जी, अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ईयर बायोलॉजी के 8वें चैप्टर की सारी मारूज़ियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं। आप लोगों ने हर एक मारूज़ी को अच्छे तरीके से सुनना है और अपने कंसेप्ट जो है वो क्लियर करते जाने हैं, ताकि बोर्ड में जो इंतहाई क्रूशियल पार्ट होता है पेपर का, उसे हम मतलब कि एमसीक्यूज़ को ही क्रूशियल पार्ट समझा जाता है, क्योंकि अगर मारूज़ियाँ गलत हो जाएँ तो बच्चों के पूरे नंबर आते नहीं हैं। इसी वजह से मारूज़ी जो है एक ऐसा पार्ट है जो मुकम्मल तौर पर नंबर आपको दे भी सकती है और नंबर आप आपके कटवा भी सकती है। इसी वजह से जो है हमने आप लोगों के लिए मारूज़ियाँ मतलब कि तैयार की हैं, तो आप लोगों ने एक-एक मारूज़ी को गौर से सुनना है। अब पहली मारूज़ी है कि ए सेपरेट हैफ़ी वो क्या होती है? कि ए सेपरेट हैफ़ी हम दूसरी मतलब कि हम जो नॉन सेपरेट हैफ़ी है उसको हम ए सेपरेट हैफ़ी कहते हैं। अब ए सेपरेट हैफ़ी यूनिन्यूक्लिएटेड है या मल्टीन्यूक्लिएटेड है या परफ़ोरेटेड है या सारी की सारी ख़ुसूसियात इसमें मौजूद होती हैं। तो बच्चे आप लोगों ने लाज़मी तौर पर ज़हन में रखना है कि जो ए सेपरेट हैफ़ी है, उसके अंदर कोई भी सेप्टम नहीं होता, उसके अंदर कोई भी क्रॉस वाल नहीं होती। इसी वजह से उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो एक-दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। तो सारे के सारे न्यूक्लियस एक ही हैफ़ी के अंदर होंगे, मतलब कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे न्यूक्लियाई मौजूद हैं। उसके बाद यूनिन्यूक्लिएटेड, ये तो जवाब गलत है, क्योंकि अगर सेप्टा होते तो सेप्टम होने की वजह से जो है न्यूक्लियस को हम एक सेल से दूसरे सेल में मतलब कि अलहदा कर देते, लेकिन यहाँ पे सेप्टम मौजूद नहीं है। सारे के सारे न्यूक्लियाई जो हैं वो एक ही सेल के अंदर, एक ही हैफ़ी के अंदर मौजूद हैं। इसके बाद परफ़ोरेटेड मतलब पोर्स, परफ़ोरेटेड का मतलब है पोर्स या सुराख। सुराख हमेशा कहाँ पे होते हैं? सेपरेट हैफ़ी में। इसी वजह से इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो कौन-सा होगा? मल्टी न्यूक्लिएटेड। मतलब कि ए सेपरेट हैफ़ी हमेशा क्या होती है? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। हम इसमें क्या होते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें, पेनिसिलिन इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अब पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम नोटेटम से हासिल होती थी, और पेनिसिलियम नोटेटम जो है वो क्या है? फंजाई है। मतलब कि पेनिसिलिन बैक्टीरिया से नहीं हासिल होती, एल्गी से हासिल नहीं होती, वायरसेस से हासिल नहीं होती, तो ये किस चीज़ से हासिल होती है? फंजाई से। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम देखें, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फंजाई इज़ विदाउट हैवी। मतलब कि ऐसा कौन-सा फंजाई है जिसके पास हैफ़ी मौजूद नहीं होती। तो मेरे बच्चे आप लोगों ने लाज़मी तौर पर ज़हन में रखना है कि हमारे पास जो यीस्ट है वो एक सेल पर मुश्तमिल है, यूनिसेलुलर है, तो इसके पास हैफ़ी मौजूद नहीं होती। तो इसका हम कह सकते हैं कि ये नॉन हैफल फंगस है, और इसका राइट ऑप्शन कौन-सा होगा? ए ऑप्शन, मतलब कि यीस्ट। इसके बाद अगर देखा जाए, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई आर, मतलब कि फंजाई के ऐसी खसूसियात फंजाई की जो दूसरे जानदारों से हट के हैं, वो कौन-सी हैं? तो आप लोगों ने लाज़मी तौर पर ध्यान में रखना है कि काइटन अगर देखा जाए, काइटन फंजाई के पास है तो एनिमल के पास है। एनिमल कौन से? जिनके पास एक्सोस्केलेटन होता है, तो उनके पास काइटन मौजूद होती है। लेकिन न्यूक्लियर माइटोसिस सिर्फ़ और सिर्फ़ फंजाई शो करते हैं, ये कोई और जानदार शो नहीं करता। एब्ज़ॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सिर्फ़ और सिर्फ़ फंजाई शो करते हैं, दूसरे जानदार नहीं करते। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर माइटोसिस और एब्ज़ॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये फंजाई का स्पेशल रोल है, जो सिर्फ़ और सिर्फ़ फंजाई के पास होता है, दूसरे किसी भी जानदार के पास मौजूद नहीं होता। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो होगा बोथ बी एंड सी, मतलब कि बी एंड सी दोनों ऑप्शन इसके राइट ऑप्शन हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, फंगल हैफ़ी या फंजाई जो हैं वो स्टोर करते हैं अपनी इज़ाफ़ी फ़ूड को किस सूरत में? तो आप लोगों ने लाज़मी तौर पर ज़हन में रखना है कि ये ग्लाइकोजन की सूरत में जो है अपनी खुराक को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास रिज़ेम्बलेंस, मतलब फंजाई और एनिमल के दरमियान ऐसी कौन-सी चीज़ है जो एक दूसरे से रिज़ेम्बल करती है? ज़हन में रखेंगे, एब्ज़ॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ़ और सिर्फ़ फंजाई के पास होता है, जानवरों के पास नहीं होता। सेल वॉल जानवरों के पास नहीं है, फंजाई के पास है। न्यूक्लियर माइटोसिस जो है वो कहाँ पे है? सिर्फ़ फंजाई के पास है, जानवरों के पास नहीं है। लेकिन काइटिन जो है ये फंजाई के पास भी मौजूद होता है और जानवरों के पास भी मौजूद होता है, एनिमल्स के पास भी मौजूद होता है। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है, मतलब कि काइटिन जो है ये दोनों के अंदर रिज़ेम्बल करता है, फंजाई में भी और एनिमल में भी। तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें, व्हाट आर ऑब्ज़र्वेटिव हेटेरोट्रॉफ्स। हमेशा फंजाई जो हैं वो क्या करते हैं? ऑब्ज़र्वेटिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन को शो करते हैं, इसी वजह से फंजाई ही क्या होंगे? एब्ज़ॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ्स होंगे। इसके बाद देखा जाए, न्यूक्लियर माइटोसिस कहाँ पे होती है? फंजाई में। इसका राइट ऑप्शन सी ऑप्शन है। प्लेरोटस ऑस्ट्रिएटस जो है ये किस चीज़ को नाम दिया जाता है? ओस्टर मशरूम को, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद देखें, हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ लाइकन। लाइकन्स की स्पीशीज़ आप लोगों को पता है वो कितनी होती हैं? 15,000 स्पीशीज़ होती हैं। इसके बाद अगर देखा जाए
कि जो हमारे पास लाइकन मौजूद होती है, तो लाइकन के अंदर अलजी भी होता है, फंजाई भी होता है। तो हमें कौन सा पार्ट नज़र आता है अगर हम उसको आम आँख से देखें, मतलब कि आँख से देखें तो उसे हमें कौन सी चीज़ नज़र आती है? तो आप लोग लाज़मी तौर पर ध्यान में रखेंगे, फंजाई का जो लाइकन का जो विजिबल पार्ट है वो क्या होता है? फंजाई होता है। अब लाइकन जो है वैरी करते हैं, इनकी मतलब कि जो चेंज होते रहते हैं, किस चीज़ की लिहाज से? कलर के लिहाज से भी चेंज होते हैं, शेप के लिहाज से भी चेंज होते हैं, ग्रोथ फॉर्म के लिहाज से भी चेंज होते हैं। इसी वजह से इसका सारे का सारे ऑप्शन जो है, मतलब ए, बी, सी, सारे के सारे ऑप्शन जो है वो ठीक हैं। किस चीज़ के? लाइकन जो है वैरी करता है सब चीज़ों के लिहाज से। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो हमारे पास मारूज़ी है, एग्जाम्पल ऑफ फोलियोज लाइकन। फोलियोज लाइकन के एग्जाम्पल पर मैं लिया है। इसके बाद बेसिडिया जो है वो किस चीज़ की एग्जाम्पल है? क्रस्टोज लाइकन की। उसके बाद लिकेनॉर किस चीज़ की एग्जाम्पल है? क्रस्टोज लाइकन की। ये सारे की सारी मरूजियाँ यहाँ पे मिक्सिंग हो जाती है, आप लोगों ने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है। मतलब कि फोलियोज लाइकन के एग्जाम्पल पर मेला है, बेसिडिया के एग्जाम्पल जो है वो क्रस्टोज है, लिकेनॉर किस चीज़ के एग्जाम्पल में आता है? क्रस्टोज की एग्जाम्पल में। इसके बाद अगर हम बात करें, नेक्स्ट मारूति की बात करें, तो उसमें क्या है कि अबाउट, मतलब कि वास्कुलर प्लांट्स की कितना परसेंटेज वास्कुलर प्लांट की है जो माइक्रोरेजी बनाकर रहती है? तो 95। ये मारूति आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद फंजाई जो है पीएच की कितनी रेंज जो है, वाइड रेंज वो बर्दाश्त कर सकते हैं? 2 से 9 मारूति ध्यान में रखेंगे। पैरासाइटिक फंजाई जो है वो किस चीज़ की मदद से होस्ट के साइटोप्लाज्म से अपने न्यूट्रिएंट्स जो है उनको डायरेक्टली अब्जॉर्ब कर लेते हैं? तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है। इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, जिसका मतलब क्या है कि हास्टोरिया। अब इसके बाद देखें, एग्जांपल ऑफ सॉइल डिवेलिंग कार्निवोरस फंगस। अब ज़मीन के अंदर रहने वाला कार्निवोरस फंगस जो है वो कौन सा है? आर्थ्रोबोटेरस है। ये क्या करता है कि जो निमाटोडा है उसके गिर्द रिंग बनाता है, फिर वहाँ से उसके अंदर अपनी हैफी को जो है पेनिट्रेट कर देता है, वहाँ से अपनी खुराक जो है उसको अब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आर्थ्रोबोटेरिस है। इसके बाद अगर हम बात करें, ओस्टर मशरूम जो है उसको क्या समझा जाता है? कार्निवोरस फंगस, क्योंकि ये गोश्तखोर है। इसके बाद दे एक्ट एज बायो इंडिकेटर। कौन सी चीज़ बायो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होती है? तो लाइकन्स जो है वो बायो इंडिकेटर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं एयर पोल्यूशन में। मतलब कि एयर पोल्यूशन के अंदर जो एयर जो है उसके अंदर पोल्यूशन को या पोल्यूटेंट्स को देखने के लिए जो हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? लाइकन्स को। इसके बाद देखें, विच स्ट्रक्चर आर एसोसिएटेड विद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब आस्कोस्पोर सेक्सुअल स्पोर हैं, ज़ाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर हैं, बेसिडियोस्पोर सेक्सुअल स्पोर हैं, लेकिन कुनिडिया जो है क्या होता है? एसेक्सुअल होता है। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन है। इसके बाद अगर हम बात करें, फंजाई रिप्रोड्यूस। फंजाई जो है वो एसेक्सुअली किस चीज़ की मदद से रिप्रोड्यूस करते हैं? तमाम की मदद से, क्योंकि कोनिडिया एसेक्सुअल में आता है, स्पोर्स भी एसेक्सुअल में आता है, बडिंग भी एसेक्सुअल में आता है। तो सारे के सारे जो है इसके राइट ऑप्शन जो है वो सारे के सारे राइट ऑप्शन हैं, सारे के सारे ठीक ऑप्शन हैं। तो नेकेड स्पोर को हम क्या नाम देते हैं? कोनिडिया का नाम देते हैं। बडिंग कहाँ पे पाई जाती है? यीस्ट के अंदर पाई जाती है। इसके बाद अगर देखा जाए, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इनमें से कौन सा है जिसको हम इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं? तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है कि ये जो डिट्रोमाइकोटा है इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। बाकी तमाम ग्रुप्स के पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। इसी वजह से डिट्रोमाइकोटा को ही हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई का नाम देते हैं। अब क्लब फंजाई किसको कहते हैं? बेसिडियोमाइकोटा को, क्योंकि बेसिडियोमाइकोटा के अंदर जो बेसिडियो कार्प या बेसिडियम बनता था वो क्या था? क्लब शेप था। इसी वजह से इसको हम नाम देते हैं किस चीज़ का? बेसिडियोमाइकोटा को क्लब फंजाई का नाम देते हैं। अब अल्टरनेरिया किस चीज़ की एग्जांपल है? डिट्रोमाइकोटा की। पाउडरी मिल्ड्यूज किस चीज़ की एग्जांपल है? आस्कोमाइकोटा की। उसके बाद जो है, इनमें से किस चीज़ को हम स्पाइटिंग फंजाई भी कहते हैं? तो पाइलोबोलस जो है, हम किस पाइलोबोलस को किस चीज़ का नाम देते हैं? स्पाइटिंग फंजाई का। तो ये सारी की सारी मारूजियाँ आप लोगों ने लाजमी तौर पर जहन में रखनी है। इसी तरह अगर हम नेक्स्ट बात करें, ये जो हमारे पास यीस्ट है ये फंजाई है, हमें पता है, क्योंकि यूनिसेलुलर फंगस था तो फंजाई के अंदर, आस्कोमाइकोटा के अंदर आता है, तो ये फंजाई है। मोरेल्स और ट्रफल जो है वो किस चीज़ के एग्जांपल हैं? आस्कोमाइकोटा की। एस्परजिलस किस चीज़ के एग्जांपल है? डिट्रोमाइकोटा की। इसी तरह ब्लैक ब्रेड मोल्ड जो है वो किस चीज़ की, इसको एक और नाम क्या देते हैं? राइजोपस का नाम देते हैं। अब जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फंजाई है उसको हम आस्कोमाइकोटा कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर हमने पढ़ा था कि 60,000 स्पीशीज़ जो हैं वो इसकी मौजूद होती हैं, जिनमें से 50% जो क्या करती हैं? माइक्रोरेजी बनाकर रहती हैं। इसी तरह
तरह अगर देखा जाए ईच एस्कस, हर एस्कस के पास कितने एस्कोस्पोर होते हैं, तो 8 होते हैं। सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई जो है वो क्या है, एक यीस्ट है। इसी तरह अगर हम बात करें, मतलब कि इसका राइट ऑप्शन यीस्ट होगा। विच इज कॉमनली स्मट फंजाई, उस्टिलागोट्रिटिसाई जो है वो स्मट वीट का स्वभाव बनता है, इसी वजह से इसको हम क्या नाम देते हैं, स्मट फंजाई कहते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए विच इज कॉमनली हम स्मट किस चीज को कहते हैं, उस्टिलैगो को। इसके बाद देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन इज एब्सेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस चीज के अंदर मौजूद नहीं होती, तो डिट्रोमाइकोटा के अंदर। इसी वजह से डिट्रोमाइकोटा को हम एक और नाम भी देते हैं, और वो है इम्परफेक्ट फंजाई का। अब इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जो है जेनरा ऑफ डिट्रोमाइकोटा, मतलब कि डिट्रोमाइकोटा का इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट जेनरा कौन सा है, तो पेंसिलियम एस्परजिलस ब्राउन मोल्ड, सारे के सारे जो है इसका ऑप्शन जो है ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन, मतलब ऑल। इसके अलावा अगेरिकस जो है एडिबल फंजाई है, क्योंकि ये खाने के काबिल है। इसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम बात करेंगे हमारे पास डिस्पाइट एब्सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की गैर मौजूदगी में इम्परफेक्ट फंजाई क्या शो करते हैं, पैरासेक्सुअलिटी। अब पैरासेक्सुअलिटी में क्या होता था कि जेनेटिक मटेरियल को एक्सचेंज किया जाता है, तो इसी वजह से। इसके अलावा अगर हम बात करें कि हमारे पास हाउ मैनी स्पीशीज़ ऑफ मशरूम, जो मशरूम की कितनी स्पीशीज़ हैं जो फूड के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, तो 200 स्पीशीज़ हैं। ये मारूजी के हवाले से आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखा जाए मार्चेल्ला एस्कुलेंटा किस चीज़ के एग्जाम्पल है, मॉरेल्स की। अब पॉइजनस मशरूम कौन से हैं, टोडस्टोल, क्योंकि बाकी सारे जो हैं ये खाने के काबिल होते हैं, ये एडिबल होते हैं, लेकिन टोडस्टोल है जो क्या है, ये पॉइजनस मशरूम है। इसके बाद अगर देखा जाए विच आर यूज फॉर गिविंग फ्लेवर एरोमा टू चीज़, मतलब कि जो पनीर है उसको जायका और खुशबू देने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, तो आप लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे पेंसिलियम इसका राइट ऑप्शन है। तो सिट्रिक एसिड हम कहाँ से हासिल करते हैं, स्पर्जिलस से। इसके अलावा पहली एंटीबायोटिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर की थी। इसी तरह अगर हम बात करें कि लोअरिंग ऑफ ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए लोवास्टैटिन इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद ट्रांसप्लांट रिजेक्शन, मतलब कि जब मिसाल लूँ कि गुर्दे की अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उन गुर्दे को जो है डोनर और रिसेप्टर से मैच करवाया जाता है, और वो जब मैच करवाएं अगर वो एक दूसरे को एक्सेप्ट ना कर रहे हो तो उसे हम क्या नाम देते हैं, टिश्यू रिजेक्शन का। तो टिश्यू रिजेक्शन से बचाने के लिए जो किस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है, तो आपने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है, वो है साइक्लोस्पोरेन। अब कौन सी चीज़ जो है हेड एक बाय माइग्रेन, मतलब कि आधे सर दर्द को कम करने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल की जाती है, आर्गोटीन इस्तेमाल की जाती है। फंगल ग्रोथ को कौन कम करता है, इनहेबिट करता है, ग्रीसियोफेल्मिन जो है वो कम करता है या इनहेबिट करता है। इसके बाद देखा जाए फंक्शनल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो है सैक्रोमाइसिस सेरिविसाई के अंदर कब तैयार किए गए, 1983 में। जीनोमिक सीक्वेंस ऑफ यीस्ट कब कंप्लीटली स्टडी किया गया, तकरीबन 1996 के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए विच इज पिंक मोड, इनमें से कौन सा पिंक मोड है, तो आप लाजमी तौर पर ध्यान में रखेंगे न्यूरोस्पोरा जो है वो क्या होता है, पिंक मोल्ड होता है। अब नेक्स्ट मारूजी की बात करें, विच इज नॉट प्लांट डिजीज, इनमें से कौन सी बीमारी जो है वो प्लांट डिजीज नहीं है। ब्राउन रॉट प्लांट डिजीज है, रस्ट एंड स्मट पौधों के अंदर होती है, पोटैटो विल्ट पौधों के अंदर होती है, लेकिन आर्गोटिज्म जो है ये जानवरों के अंदर होती है। इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी ऑप्शन है, आर्गोटिज्म। इसके बाद अगर हम बात करें कि कौन सी चीज़ है जो सबब बनती है किस चीज़ की वजह से, ईटिंग ब्रेड मेड फ्रॉम पर्पल और गट कंटेमिनेटेड राई फ्लेवर। अब आप लोगों ने लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है ये कौन सा मर्ज है, आर्गोटिज्म है। तो इसके बाद अगर हम देखें विच इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग सोया सॉस फ्रॉम सोयाबीन। अब सोया सॉस की चटनी जो है वो सोयाबीन से बनाने के लिए किस चीज़ को हम इस्तेमाल करते हैं, एस्परजिलस जहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो बी ऑप्शन है। इसके बाद देखा जाए विच आर बीइंग स्टडीड फॉर प्रोड्यूसिंग ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन की प्रोडक्शन के लिए किस चीज़ को हम स्टडी किया गया, तो यीस्ट को ही स्टडी किया गया। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर इस मारूजी को जहन में रखेंगे। अब नेक्स्ट मारूजी को देखें, विच आर कार्सिनोजेनिक, मतलब इनमें से कौन से ऐसे हैं जो कैंसर का सबब बनने वाले होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन एफ्लाटॉक्सिन है। अब नर्वस स्पैज्म, कन्वल्यूशंस एंड मतलब ये सारे के सारे जो मेंटली डिस्टर्बेंस हैं या दौरे पड़ना है, ये किस चीज़ की वजह से होता है, किस चीज़ के अलामात में है, तो आर्गोटिज्म के अलामात में ये होते हैं। तो हिस्टोप्लाज्मासिस जो है वो किस चीज़ का इन्फेक्शन है, लंग्स का, फेफड़ों का। अब अगर ये देखा जाए कि फंजाई के साथ कौन सी चीज़ क्लोज रिलेट करती है, तो स्लाइम मोल्ड्स,
एक्सरसाइज में ये मारूजी है, आप लोगों ने इसको लाजमी तौर पर ध्यान में रखना है, इंतहाई इंपॉर्टेंट मारूजी है। तो इसका राइट ऑप्शन स्लाइम मोल्ड है, मतलब बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। अब फंजाई जो है वो किस चीज़ के बुनियादी तौर पर डिकम्पोजर्स होते हैं, क्योंकि फंजाई जो है वो सेलुलोज और लिग्नेंट को तोड़ते हैं, ये दोनों प्लांट्स में पाए जाते हैं, इसको बैक्टीरिया नहीं तोड़ सकते लेकिन फंजाई इसको तोड़ देते हैं, इसी वजह से इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए एंड बी दोनों है। इसके बाद देखा जाए सुपरफिशियल लेयर, मतलब लाइकन्स के अंदर सुपरफिशियल लेयर जो बड़ी लेयर है, जो उसके ऊपर वाज़ेह तौर पर नजर आने वाली लेयर है, वो कौन सी है और वो उसमें कौन सी चीज़ नजर आती है, तो वो फंजाई होते हैं। अब एथलेट फुट इज एन, मतलब कि ये एथलीट फुट जो है वो किस चीज़ की वजह से होता है, हमेशा जो है ये फंगल डिजीज़ है, मतलब कि फंजाई की वजह से होता है। तो इसके बाद अगर देखा जाए सिमेट्रिक डिवीजन ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम जो है उसकी सिमेट्रिक डिवीजन को हम क्या नाम देते हैं, बडिंग का नाम देते हैं। तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर ज़हन में रखना है, इसका राइट ऑप्शन बडिंग है। अब अगर हम बात करें कि हम इसको ये कहते क्यों हैं सिमेट्रिक डिवीजन, मतलब कि एक सेल होगा वो बराबर ही डिवाइड होता है, जो नया सेल बनता है वो बिल्कुल बराबर होते हैं, एक दूसरे के सेम होते हैं, मतलब कि साइज के लिहाज से, इसी वजह से हम कहते हैं इसमें क्या होता है, सिमेट्रिक डिवीजन होती है। इसके बाद देखा जाए पेनिसिलियम कंटेन, पेनिसिलियम के पास हमेशा क्या होते हैं, कोनिडिया होते हैं। तो कोनिडिया की वजह से ही ये क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आस्कोमाइसीट के अंदर कोनिडिया की वजह से होती है। न्यूक्लियर फिजन टेक्स प्लेस इन बेसिडियम, बेसिडियम के अंदर जो न्यूक्लियर फिजन होती है उसमें क्या होता था, मियोसिस होती थी, जिसकी वजह से क्या बनते थे, बेसिडियोस्पोर बनते थे। इसके बाद अगर देखा जाए ओवरी ऑफ वीट, जो ओवरी है वीट की, उसको किस चीज़ की मदद से डैमेज किया जाता है, तो आप लोगों ने लाजमी तौर पर जहन में रखना है कि इसको डैमेज करते हैं किस चीज़ की मदद से, डाइकैरियोटिक माइसीलियम की मदद से, मतलब डाइकैरियोटिक माइसीलियम की मदद से ही क्या किया जाता है कि वीट की ओवरी को डैमेज किया जाता है। इसके बाद देखा जाए इन पेंसिलियम, पेंसिलियम के अंदर कोनिडिया क्या होते हैं, ब्रश लाइक होते हैं, इसका राइट ऑप्शन है। अब मिल्क एग एंड मीट में आल्सो, मतलब मिल्क एग और मीट, मिल्क एग और मीट के पास कौन सी चीज़ मौजूद होती है, तो आप लोग लाजमी तौर पर जहन में रखेंगे, तो आप लाजमी इसको जहन में रखेंगे कि इसका राइट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, एफ्लाटॉक्सिन्स है। क्योंकि एफ्लाटॉक्सिन जो है ये मतलब कि जहर होता है, जो किस चीज़ की मदद से बनता है, फंजाई की वजह से, जो किस चीज़ के अंदर पाया जाता है, मतलब कि मिल्क एग एंड मीट, मतलब अगर इनकी प्रॉपर इनको कंट्रोल ना किया जाए, कवर ना किया जाए, मतलब कि इनको प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए, तो इसके अंदर ये चीज़ पाई जा सकती है। तो इसके बाद अगर देखा जाए एस्परजिलस क्या है, एक ब्राउन मोल्ड है, लाजमी ध्यान में रखेंगे, एस्परजिलस एक ब्राउन मोल्ड है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगा, बी ऑप्शन जो है इसका राइट ऑप्शन होगा, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ब्राउन मोल्ड का। इसके बाद देखा जाए विच इज अटैच विद रॉक, रॉक के साथ कौन सी चीज़ अटैच होती है, लाइकन्स की फार्म, कस्टोज लाइकन जो है वो अटैच होती है रॉक के साथ। लीफ लाइक कौन सी होती है, फोलिएज लाइकन होती है। इसके बाद अगर देखा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकन फार्म ब्रांचिंग सिस्टम, इनमें से कौन सी लाइकन की फार्म जो है ब्रांचिंग सिस्टम बनाती है, तो फ्रूटिकोज लाइकन जो है ये ब्रांचिंग सिस्टम बनाती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रूटिंग बॉडी, बेसिडियोकार्प, ये क्या है, एक फ्रूटिंग बॉडी है बेसिडियोमाइकोटा के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें कि रैपिड ग्रोथ ऑफ हैफी, हैफी की रैपिड ग्रोथ किस वजह से होती है, साइटोप्लाज्मिक फ्लो थ्रू आउट द हैफी की वजह से। इसके बाद अगर हम बात करें चीफ कंपोनेंट ऑफ सेल वाला फंगस, वो कौन सा है, काइटिन है, सब जानते हैं। सैक फंजाई किस चीज से बिलोंग करता है, आस्कोमाइकोटा से। विच इज नॉट एडिबल मशरूम, इनमें से कौन सा मशरूम एडिबल नहीं है, मार्चेला एस्कुलेंटा एडिबल है, रेंडीर मॉस एडिबल है, गैरिकस एडिबल है, लेकिन जैक ओलेंटन जो है ये एडिबल नहीं है, ये पॉइजनस मशरूम होता है। इसके बाद अगर देखा जाए ओरल एंड वेजाइनल थ्रश किस चीज़ की वजह से होता है, कैंडिडिया अल्बाइकेंस। अब कैंडिडिया अल्बाइकेंस की मदद से ओरल एंड वेजाइनल थ्रश को हम एक और नाम भी दे सकते हैं, किस चीज़ का, कैंडिडियोसिस का। तो मारूजियाँ ज़्यादा थी, वीडियो लंबी ना बन जाए, इसी वजह से थोड़ी स्पीड लगाई है। तो आप लोगों ने एक पॉइंट को बार बार सुन लेने से, मतलब एक दफ़ा सुनेंगे तो इस मारूजियों को आप स्क्रीनशॉट लेकर भी जो है इनको इजीली याद कर सकते हैं। कोई इशू हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में बताना है। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।